नमस्ते। जय भारत। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि सिंधु नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान की स्थिति अति दयनीय होगा। शायद ही किसी ने सोचा होगा। मतलब पाकिस्तान के लोग शुरू शुरू में वो लोग कहते थे कि भारत पानी बंद नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकते। कैसे करोगे, ये है वो है। काफ़ी वो समझते थे कि हम ये नहीं कर सकता। तो ये होता है ना, पाकिस्तान के साथ हमेशा यही होता है कि हमारा अनुकंपा या हमारे प्यार को ये हमेशा हमारे कमज़ोरी समझा, क्योंकि उनका जो बुद्धि है शायद वो भाई बहन के शादी वादी से बहुत कमज़ोर हो गया। लेकिन पतन है उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, नीचे की तरफ पतन। तो लोग कहते थे कि नहीं कर सकता। फिर एक दूसरी नैरेटिव लेके आजकल है, जो पानी बंद होने के बाद, सिंधु नदी का पानी बंद करने के बाद, तो एक दूसरे किस्म का नैरेटिव आ रहा है कि हम चीन को बोल के ब्रह्मपुत्र का पानी बंद करेंगे। ये चीन को पता नहीं क्या समझते हैं। वो चीन को धोखा दिया पाकिस्तान के लोग। चीन से बातें करते हैं मीठी मीठी, और चीन तो फंसने वाला नहीं है, वो तो बात अलग है। चीन बड़ा निष्णात लोग है। वो बस अपना फ़ायदा देखता है, आपको कैसे उपयोग करेगा, आपका इस्तेमाल कैसे करेगा, सब उन्हें अच्छा पता है। और पाकिस्तानी कौम तो है ही बेवकूफ़। जज्बा के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। जज्बा से कुछ होता भी नहीं है। जज्बा खुद का विनाश करता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, पाकिस्तानी का विपरीत बुद्धि जज्बा है। तो चीन से बोल के ब्रह्मपुत्र का नदी पानी रुकवाएंगे। भाई ये पाकिस्तानी को पता नहीं ब्रह्मपुत्र का बात क्या है। तिब्बत से उद्भव होता, तिब्बत तो है अलग। वास्तव में तिब्बत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होना, सॉरी चीन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। चीन ने कब्जा करके रखा तिब्बत को। एक दिन तिब्बत स्वतंत्र हो ही जाएगा। जब स्वतंत्र होगा तिब्बत, तो भारत को पाकिस्तान चीन से कोई सरहद नहीं होगा, कोई बॉर्डर नहीं होगा, बात ही खत्म। आगे के कोई भी कभी भी हो सकता है, हो सकता है। तिब्बत को एक दिन अलग होना ही है। वो तो इतिहास गवाह है, इतिहास का रिक्वायरमेंट, ज़रूरत है। तो कह रहे थे हम चीन को बोल के ब्रह्मपुत्र का पानी रुकवाएगा। एक बात तो ये है कि भाई चीन तुम्हारा बात थोड़ी मानेगा। पहली बात है, चीन तुम्हारे जैसे जज्बात नहीं है। वो थोड़ा अक्ल का प्रयोग करके काम करता है। बड़े कैलकुलेटिव बंदे हैं चीनी, है तो बहुत, तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ नहीं है। दूसरी बात, चीन कितना पानी रोक पाएगा ब्रह्मपुत्र का? क्योंकि ब्रह्मपुत्र बनता है उनके साथ दो भारतीय नदी जोड़ने के बाद, वो भारत में आने के बाद। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा पानी रुकवाने से। और ऊपर से जो पानी गिरता है, 7,000 और 3,000 फीट ऊपर से पानी गिरता है। वहाँ उनको हाइडल प्रोजेक्ट है चीन का। वो हाइडल प्रोजेक्ट से पानी बाहर आएगा तो नीचे ही जाएगा ना। उसको ऊपर ले जाने के लिए कष्ट था बहुत है। उन्हें प्रयत्न किया उनका खेत में उसको डाइवर्ट करने के लिए, वो भी नहीं हुआ। बड़े कठिन काम होता है, पंप करके ऊपर ले जाना पड़ेगा। बड़े पागल है क्या? तो मुश्किल है। एक तो वहाँ का इतना पानी नहीं है, रोकने से हमें कोई फर्क पड़ने वाला है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये कह सकता है चीन यहाँ बाढ़ ला सकता है। तो जब बाढ़ आएगा तो उसे कैसे डील करेगा भारत को अच्छा पता है। वो पानी आता है गुवाहाटी में कितना 500 के ऊपर कुछ पानी आता है। फिर बांग्लादेश में जाते जाते ब्रह्मपुत्र पुद्दा बोलता है बंगला में, बन जाता है। और फिर पुद्दा नहीं, वो गंगा बन जाता होगा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र चले जाता है उधर, तो थोड़ा पानी वहाँ तक पहुँचने पर ज़्यादा होता है। तो चीन बाढ़ ला सकता है, पर वो बाढ़ को हम संभाल सकते हैं, हमें आता है कैसे करना है। भारत में नदी को जोड़ने का काम बहुत पहले से चल रहा है, नदियों को जोड़ने का। ये तो गुजरात का अंदर
एक सूखा जगह पर एक नदी ही बनाया मोदी जी जब यहाँ का मुख्यमंत्री थे। और तो प्रधानमंत्री है भारत का, उन्हें क्या पता नहीं क्या नदियों को कैसे जोड़ा जाए, उन्हें अच्छी तरह मालूम है। करते हो, पानी व्यर्थ नहीं जाएंगे, वेस्ट नहीं जाएंगे, पानी बहने जाएंगे। असल में ये पानी को लेकर भारत के लोग चिंतित थे, भाई ये अपना पानी सब 3 नदियों का पानी तो पाकिस्तान में ऐसे फिसल जा रहा है। एक तो पाकिस्तान का मैनेजमेंट सही नहीं होगा, वैसे वेस्ट चले जाता है। हम एक उपाय देख कर बैठते थे कि कोई चांस मिलेगा तो पानी को रोकेगा, और पाकिस्तान अगर खुद चांस दे दिया, अच्छा भयंकर चांस दे दिया, तो रोक दिया। अब खोलने का मुश्किल है, इतना आसानी से नहीं खुल सकता। तो ये सिंधु नदी पानी बंद करने से उनको पता नहीं चलता ना। ये तो ये कहावत है कि जो इशारा नहीं समझता है ना, वो एक बात हम लोग हिंदी में कहता है कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, और जो ना समझे उनका पिटाई होने के बाद ही थोड़ा बहुत समझ में आता है, क्योंकि उनका अक्ल काम नहीं करता। जो भी अक्ल है वो घुटने में भी नहीं है, एडियो में है। ये स्थिति है पाकिस्तान का। वो सोचा पानी बंद किया, बंद कर ही नहीं सकते। पहले वही बात बड़े बड़े बात करता है ना, वो बात करने में कुछ अर्थ किया है, बड़े बड़े बात करता है। पानी बंद कर ही नहीं सकते, अब कर लिया, ठीक है, अब क्या करोगे। और पानी बंद करेगा तो बात के बाद तो सोचा नहीं, जब सामने आता है ना पानी राक्षस, तो पानी वाला राक्षस जब सामने जाएगा, मतलब राक्षस जाना बंद ही कर दिया, तो बस हुक्का पानी बंद, सीधी बात है, कुछ नहीं होगा। पानी के बिना कुछ नहीं होगा। अरे जब सरस्वती नदी सूख गया, तो ये अपना सनातनी लोग जो वैदिक सेटलमेंट में थे, 2,500 to 3,700 जो सेटलमेंट था, वो लोग सरस्वती तट से चले गए अलग अलग जगह, कोई उपाय नहीं था। तो आपको वही स्थिति होगी, आप जाओगे कहाँ। वो तो भारत है, हम उत्तर जा सकता है, पूर्व जा सकता है, दक्षिण जा सकता है, लोग गया तभी तो सारस्वत आपको उत्तर में मिलेगा, दक्षिण में मिलेगा, पूर्व में मिलेगा, पश्चिम तो है ही। तो हर जगह आपको सारस्वत मिलेगा जो सरस्वत से गया। और जो सरस्वत गौड़ देश में गया, वो तो गौड़ा सारस्वत बन गया, कई प्रकार का। तो पाकिस्तान का पानी बंद होने से अभी उनका क्या होगा, अभी तक उनको उसका आइडिया नहीं, अंदाज नहीं है क्या होगा। आगे जाकर देखिए होता क्या है। अब हमने चिट्ठी लिखा था पहले, बहुत पहले की बात है, कि सिंधु नदी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर थोड़ा विचार करना चाहिए, बहुत पुराना हो गया, सोच विचार करना चाहिए। जवाब ही नहीं देता पाकिस्तान, अकड़ता है, नहीं देता जवाब, नहीं दिया। अभी 3 चिट्ठी आके रो करके, हम क्यों दे जवाब, हम क्यों दे। कौन आएगा बीच में बात करने के लिए पानी के लिए। अरे जब भारत में आतंकवादी भेजेगा, हमारे लोगों को मारेगा, तब सोचता नहीं, जब मार पड़ेगा तब सोचता है। और फौज का जो मार पड़ता है वो मानता नहीं, कहा कि हम फतेह पा लिया, बोलने में क्या हर्ज है, कहता है हम फतेह पा लिया, भुखमरी है, फतेह पा लिया, हमने जीत लिया, जितना जंग लड़ा सारे जंग जीत लिए, बोल के बैठो और भुगतो। जो लाठों का फूट जो होता है ना, वो बातों से नहीं मानेगा। ये पाकिस्तान तो ये लाठों का फूट है, लाठी पड़ेगा तब क्या समझेगा। लाठी का जब दुख दर्द जब तक रहेगा तब तक कुछ हद में रहेगा, जैसे उसका दर्द खत्म होता है फिर हद का बाहर आएगा, क्योंकि है बेवकूफ, सोचते नहीं समझते नहीं, फिर मार पड़ेगा। ये स्थिति है। वो उनको सुधारने के लिए उपाय तो मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, एक उपाय दिखता है, जैसे मदरसा छाप तालीम पूरा मदरसा बंद कर दे भारत में, ओ पाकिस्तान में पूरा मदरसा ही बंद करे, एक नया कौम को जो खुला शिक्षा मिलने दो। मैं कौन कहता है उनका मजहब को छोड़ो या मजहबी चीज़ बंद करो, कोई नहीं कहता। या मदरसा ही बंद करे, थोड़ा अच्छा मुसलमान बनो तो बात रहे, अच्छा मुसलमान बनेगा तो उसमें बात है, जो भारत में है। इनसे सीखो। पाकिस्तानी मुसलमान
भारतीय मुसलमान से सीखो कि इस्लाम क्या है, आपको पता नहीं। आप में तो बात ही है, बात ही करना आता है, तो जज्बात है बस, आप कुछ नहीं। सच्चाई तो बिल्कुल आपको पता नहीं है। जरा सीखो अपना भाई लोगों से। फिर मिलेंगे फिर। नमस्ते। जय भारत, जय सिया राम।